पीएम ने क्लियर कर दिया कि अगली बार जब हम एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों को अलग मान के नहीं लेंगे। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकी ठिकानों पर किया, लेकिन तुमने क्या किया? आतंक को खत्म करने में हमारा साथ देने के बजाय भारत पर अटैक किया। और इसलिए पीएम ने आज क्लियर कर दिया कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकी आका अलग अलग नहीं देखे जाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत निर्णायक कदम उठाता रहेगा। पीएम ने बहुत क्लियर कह दिया कि न्यूक्लियर धमकी वमकी हमको मत देना। ये उन्होंने अमेरिका और ट्रंप को भी एक मैसेज दिया है कि ये दौड़े दौड़े तुम्हारे पास जाएं कि भाई देखो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, तो तुम घबराना, हमको कोई फोन मत करना कि भाई रोक लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम न्यूक्लियर हमले की धमकी नहीं सुनेंगे। यानी पाकिस्तान को भी मैसेज, अमेरिका को भी मैसेज, ये गीदड़ भभकी भारत में नहीं चलती। सुनिए पीएम मोदी का तीसरा और सबसे बड़ा स्पष्ट बयान। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल पूरे देश को बताई। इस वक्त की आपको अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को हमने 3 दिन में तबाह कर दिया। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते ढूंढने लगा था। पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था कि कोई बचाओ भारत से। और पीएम ने यह भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन किया कि भाई रुक जाओ। पाकिस्तान ने कहा कि अब दुस्साहस नहीं करेंगे हम। यानी ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था भारत के पास, और भारत ने कहा कि भाई हम देख लेते हैं तुम क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उस पर बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं। सुनिए पीएम ने अगली बड़ी बात जो बताई। 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान
बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। यानी प्रधानमंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि ये सब रोक दो, और इसलिए भारत ने इस पर विचार किया। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ऐसा किया तो यहीं से बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान को पीएम मोदी ने फाइनल वार्निंग भी दे दी ताकि दुनिया यह ना कह सके कि भाई इतना बड़ा आपने एक्शन ले लिया, एक बार दौड़ा दौड़ा आया था तो उसको सुन तो लेते, एक मौका तो दे देते। तो भारत ने एक मौका भी दे दिया, यह जानते हुए कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और इसलिए भारत तैयार है कि यहीं से ठोकेंगे, जहां रोक रहे हैं यहीं से ठोकेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दूं, पाकिस्तान को पीएम मोदी की फाइनल वार्निंग भी। पाकिस्तान को बचना है तो टेरर इंफ्रा खत्म करना होगा। यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंक का भी युग नहीं है। आतंक को खाद पानी देंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यानी पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अगर इसी तरह से टेररिज्म को बढ़ाते रहोगे तो खत्म हो जाओगे, और अगर शांति चाहते हो तो एक्शन लो, नहीं तो फिर एक्शन हम लेंगे। सुनिए पीएम मोदी की इस पावरफुल स्पीच का अगला बयान। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का